जय हिंद। नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है और उसका आखिरी टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, आप देख सकते हैं द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर? Can politics change the clothes people wear and language they speak or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. 1719, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उसकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या राजनीति लोगों का पहनावा बदल सकती है? उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है या 1789 में बदल सकती है? 1789 इन फ्रांस सा मैनी सच चेंजेस, ऐसे ही बहुत से बदलाव 1789 के फ्रांस में देखा गया। इन द लीव्स ऑफ मैन, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जनजीवन में ये बदलाव देखा गया। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को, स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी के आइडियल्स बनाकर उनको एवरीडे लाइफ में, डेली की प्रैक्टिसेस में उतारने का प्रयास किया। ऑन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन समर्स ऑफ 1789 वॉज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ऐसे ही एक लॉ था 1789 में जो कि गर्मियों में अस्तित्व में आया, वह था सेंसरशिप की समाप्ति, सेंसरशिप की एबोलिशन। इन द ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. जब तक इनको राजा के द्वारा मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक किसी भी बुक्स का, न्यूज़पेपर का, प्लेस का पब्लिश करना मना था। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्रों ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार देना घोषित कर दिया। नेचुरल राइट्स, उसका नेचुरल राइट्स बताया, किसी भी व्यक्ति की स्पीच को, एक्सप्रेशन को। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम द वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पैम्पलेट्स, पुस्तकें एवं प्रिंटेड तस्वीरों का फ्लो हो गया। देश में प्रिंटेड तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, प्रिंटेड तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जहाँ से ये पूरे देश में पहुँच जाती थी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रांस, ये इन सभी घटनाओं के बारे में बताती जो कि फ्रांस में बदलाव होता। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकते थे। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से मतलब ये भी था
कि अगर किसी घटना पर किसी व्यक्ति के क्रिटिसाइजेशन या अपोजिशन विरोध भी उसमें दिखाई दे सकता था। ईच ऑफ प्रिंट प्लेज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर plays, songs and festive processions attracted large number of pupils। नाटकों ने, गीतों ने और फेस्टिव उत्सवों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैप एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर wrote about at length its text which is only handful of educated people could read। ठीक है स्टूडेंट्स, नाटक, संगीत और उत्सवी माहौल ने असंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ व दार्शनिकों के लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह एक बहुत ही पॉपुलर तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ठीक है, कुछ ही लोग जो एजुकेटेड थे वही किताबों को पढ़ पाते थे स्टूडेंट्स, लेकिन जो लोगों के नाटक थे, गीत थे, उत्सवी जुलूस थे, उससे बहुत से लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाते थे। चैप्टर का क्या कंक्लूज़न है स्टूडेंट्स? चैप्टर के कंक्लूज़न को देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। उसने अपने नाइबर के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, विजय उनको जीता, पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। ठीक है स्टूडेंट, नेपोलियन की एक खास बात थी स्टूडेंट्स, नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को यूरोप का आधुनिककर्ता समझता था। ही इंट्रोड्यूस मैनी laws such as the protection of private property and uniform system of weights and measurement provided by the decimal system। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम मापन का और मेजरमेंट का बनाया। इनिशियली मैनी saw नेपोलियन एज अ लिबर्टर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत से लोगों ने ये पाया कि नेपोलियन आज़ादी देने वाला व्यक्ति है। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस। लेकिन जल्दी ही नेपोलियन की सेना एक हमलावर नेपोलियन की सेना को मानने लगे। जल्दी ही नेपोलियन की सेना को हमलावर मानने लगे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलूम इन 1815। वाटरलूम में अंततः वह उसकी हार हुई। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। ठीक है, हार हुई यूरोप के बाकी हिस्सों में फ्री और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उस क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है, यानी कि उसके जो विचार दिए गए थे, उसके जो तर्क दिए गए थे, उसके द्वारा किए गए कार्य बाद में उसकी मृत्यु के बाद पहचाने गए। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century. The idea of liberty और democratic rights, आज़ादी का विचार और
और डेमोक्रेटिक अधिकार वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक विरासत थी। लेगेसी बोलते हैं स्टूडेंट्स विरासत को। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दौरान ये यूरोप के दूसरे देशों में फैला। वेयर फेडरल सिस्टम, जहाँ पर सामंतवाद इसके कारण वहाँ पर सामंतवाद का अंत हुआ। आप देख सकते हैं colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the idea coming from the revolutionary France. ठीक है स्टूडेंट्स, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया प्राप्त कर उसको अपने देश में लागू करने वाले दो सुल्तान, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, क्रांतिकारी फ्रांस से ही इंस्पिरेशनल दो कैरेक्टर थे, उनके दो उदाहरण थे। इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर आपका पहला पूरा हो गया हिस्ट्री में। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर चलेंगे। बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं। एक बार मैं आपको पूरा टॉपिक रिकैप करा देता हूँ, क्या पूरा हमारा टॉपिक था ये। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच समाज लेट 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस का समाज कैसा था, कैसे बर्बन डायनेस्टी का राजा लुईस 16 गद्दी पर बैठा, किस तरह से उसने शासन किया। इसके बाद द स्ट्रगल टू सर्वाइव करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल्स किए गए, लेबर्स की प्रॉब्लम्स क्या थी, किस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, और किस तरह से 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स हुआ करता था। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, इनविगेंस एंड टू प्रिविलेजेस, किस तरह से विशेष अधिकारों की समाप्ति की गई, किस तरह से द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस तरह से हुई, ये टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, और किस तरह से पॉलिटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके फ्रांस के पीपल्स को मोबिलाइज किया गया, आप देख सकते हैं। फ्रांस एबोलिशन मोनार्च एंड बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस किस तरह से मोनार्च राजतंत्र को ख़त्म करके एक गणतंत्र देश बना। इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट्स द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का क्षेत्र, इट डायरेक्टली रूल्स फ्रांस, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, हमने पढ़ा है स्टूडेंट क्या महिलाओं का भी कोई रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या महिलाओं ने भी रिवॉल्यूशन किया था। इसके बाद हमने देखा था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी की समाप्ति किस तरह से देश में हुई, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किस तरह से हुई। द रिवॉल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ में रिवॉल्यूशन को कैसे जोड़कर देखा गया, आज का हमारा ये विषय था। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर के आप नोट्स तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कोई भी क्वेरी यदि किसी को होगी तो वो उस क्वेरी को ले लेगा। ठीक है, अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे, कई बार रिवाइज करेंगे। कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा सा आपको बार बार कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।